हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 9 सितंबर से लेके और 13 सितंबर का ये जो समय है, ये जो समय है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इसमें स्थिति परिस्थिति बनने जा रही समस्याएं हैं, यदि हम समस्याओं को पहले से ही जान ले, समझ ले, हम उनसे बच भी सकते हैं। क्या उपाय होंगे ये भी हम समझेंगे, और ये जो स्थिति बनने जा रही है क्यों है ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम ग्रह स्थिति को समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि आपके राशि से हैं, आपके लग्न से हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रमा को हम देखते हैं कि सवा 2 दिन में परिवर्तन होता रहता है, परंतु जहाँ पर सुई का काम हो सुई ही काम कर सकती, तलवार हो पर वो कोई काम की नहीं। इसलिए जो भी ग्रह जितने समय के लिए जिस राशि में, जिस नक्षत्र में, जिस स्थिति में होते हैं, वो उतने समय में ही अपना प्रभाव दे देते हैं। और अक्सर चंद्रमा का प्रभाव जाते जाते देखने को मिलता है। इसलिए हो सकता है कि जैसे आप 9 तारीख से हमने बात की, चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है, तो 9 को ना दिखे, 10 को ना दिखे, 11 को दिखेगा, फिर परिवर्तन होगा इनका, तो फिर 12, 13, तो 13 को दिखेगा या तो 14 को दिख जाएगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए, हर एक ग्रह की अपनी स्थितियां होती है अलग अलग। कौन ग्रह पहले फल देता, बाद में देता है, या जैसे भी। तो चंद्रमा के जो परिवर्तन है इसे समझना बहुत जरूरी है और गहराई से समझने की आवश्यकता है। पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं इनका। देखिए, क्योंकि जो ग्रह स्थितियां उनको यदि हमने समझ लिया तो फलादेश समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। ग्रह स्थितियों की बात करें तो 9 सितंबर को चंद्रमा का परिवर्तन 11:27 में हो जाएगा सुबह, परंतु आप 11 बजे से ही पकड़ लीजिए, क्योंकि हर एक प्रदेश में थोड़ा सा समय का सूर्योदय जो होता है थोड़ा आगे पीछे होता है, तो हम 11 बजे से ही पकड़ के चलते हैं। और 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को ये रहेंगे वृश्चिक में, और फिर धनु में चले जाएंगे। तो धनु में 11 को रात्रि में ही 9 बजे जो है, तो 9 बजे के बाद परिवर्तन हो जाएगा। तो 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख को सुबह 4 बजे तक, मतलब 13 की रात्रि जो होगी उसमें फिर सुबह होगा तो 4 बजे 14 तारीख लग जाएगी। 3:27 में परिवर्तन होने वाला है, पर हम 4 बजे पकड़ के चलते हैं। तो ये जो समय है, और जब वृश्चिक में चंद्रमा गोचर कर रहे होंगे तो ये केंद्रुम योग में आ जाएंगे। इसे किमद्रुम योग कहा जाता है, कुछ लोग केंद्रुम योग कहते हैं, इसका मूल रूप से किमद्रुम योग नाम होता है। तो किमद्रुम योग जो बनने वाला है, तो ये वृश्चिक में भी बनेगा जब चंद्रमा गोचर करेंगे, और जब धनु में गोचर करेंगे तो भी बनेगा। परंतु जो वृश्चिक में गोचर करेंगे उतना बुरा प्रभाव नहीं होगा, और जब धनु में करेंगे वो और ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे, मतलब जो समस्याएं वो बढ़ जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर जब किमद्रुम योग बना है वृश्चिक में, तो ये यहाँ पर स्थिति ये है कि देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट होंगे चंद्रमा। और कर्क वालों के लिए एक तो लग्नेश है, तो काफ़ी लग्नेश, क्योंकि कभी भी नुकसान नहीं करता जहाँ तक संभव हो। अब स्थितियाँ कुछ बनती हैं तो होता ही है, कुछ प्रभाव मिल ही जाता है, परंतु पंचम भाव में गोचर करेंगे, फिर षष्टम में, तो षष्टम में जाके और भी ज़्यादा समस्याएं बढ़ेंगी। तो आइए समझते हैं कि क्या फल हमें मिलने वाला है, परंतु उससे पहले ये समझ लीजिए कि किन के ऊपर ज़्यादा प्रभाव होगा, किन के ऊपर कम होगा। क्योंकि कई बार जब आप देखते हैं कि आपके ऊपर प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखता है, तब लगता है कि हाँ सही बताया गया, परंतु कई बार प्रभाव बहुत कम दिखता है, तो फिर लगता है कि अरे हमने जो सुना वैसा नहीं है। अब जिसकी जन्म कुंडली में, पर्सनल जन्म कुंडली में ये किमद्रुम योग बना है, या विष योग बना है, या किसी भी तरह चंद्रमा, राहु, शनि आदि ग्रहों से पीड़ित है, चंद्रमा चाहे पक्ष बल से कमजोर हो, अंश बल से कमजोर हो, यदि चंद्रमा किसी भी तरह पीड़ित हैं, या चंद्रमा की जैसे महादशा चल रही है, अंतरदशा में शनि राहु आदि हैं, या अंतरदशा में चंद्रमा है, राहु शनि आदि के ग्रह के, तो यहाँ पर चंद्रमा किसी भी तरह यदि पीड़ित हैं तो फिर ये प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखेगा। और यदि जैसे अमावस्या के चंद्रमा हो गए, है ना, तो वहाँ पर चंद्रमा जो है तो निर्बल हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा के लिए पक्ष बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। परंतु जिसके जन्म कुंडली में चंद्रमा अंश बल से मजबूत है, उच्च के हैं, या देवगुरु बृहस्पति के साथ युति है ना, या किसी भी तरह चंद्रमा बलवान स्थिति में है, तो फिर यह प्रभाव कम दिखेगा। तो फिर लग सकता है कि हमें प्रभाव नहीं मिल रहा है ऐसा।
क्या प्रभाव मिलेगा ये समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये जो समय है, इस समय विद्यार्थी जो है उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, खासकर 9, 10 और 11 तारीख को। विद्यार्थी जो है तो उन्हें अपने मन को बहुत स्थिर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय पढ़ाई में मन लगने की जगह यहाँ वहाँ भटकेगा बेवजह की चीज़ों में, है ना। विपरीत के प्रति आकर्षण हो जाना, दोस्त यारों के साथ टाइम पास करना, और कई बार जब मन स्थिर नहीं होता तो हम कई सारे काम करते रहते हैं। और जो लव पार्टनर है उनको भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि लव पार्टनर के भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और फाइनेंस की स्थिति में भी प्रभाव दिखेगा। फाइनेंस की इस समय समस्या देखने को मिलने वाली है ना, ये 2 से 3 दिन जो हैं। और साथ में कई सारे जो काम आप कर रहे थे और बढ़िया वो चल रहे थे, उसमें रुकावटें आ सकती हैं। साथ में यदि आप लॉटरी, जुआ, सट्टा और यदि शेयर मार्केट इत्यादि में हैं तो यहाँ बड़े सावधानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कई बार, और एक अच्छा छोटा सा निर्णय बड़ा लाभ भी देता है। तो इसलिए इस समय विशेष सावधानी यहाँ पर रखनी होगी। और चंद्रमा यहाँ से परिवर्तन करेंगे, इस समय मानसिक तनाव भी आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, तो उसे भी आपको ध्यान में रखना है। आपके मान सम्मान का भी ध्यान में रखना है। और साथ में जब चंद्रमा आगे बढ़ेंगे और 11 तारीख को रात्रि में 9 बजे के बाद बदल जाएंगे, धनु में आ जाएंगे, तो खासकर 12 और 13 तारीख, तो ये जो समय होगा, ये समय आपको बहुत ध्यान रखना है। किसी से बात विवाद नहीं करना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। कोई बात 2 बात कह दिया, सुन लो, इधर से उधर से निकाल दो, उसी में अच्छा, क्योंकि कभी भी शत्रुता करके, विरोध करके कोई भी अच्छा निर्णय नहीं होता, उससे कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है दोनों पक्षों का। साथ में यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। अपने खान पान में संयम बरतिए, खासकर इस समय और भी ज़्यादा समस्या बन सकती है, क्योंकि इस समय मौसम भी बदलाव का होता है, तो इसलिए और भी समस्याएं बढ़ जाती हैं। और इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामले में यदि हैं तो इनसे थोड़ा बच के रहिए। और नींद की समस्या इस समय हो सकती है, और मानसिक तनाव भी जैसे मैंने बताया है कि बढ़ सकता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कर्ज का बिल्कुल भी चाहे लेना हो या देना हो, कर्ज बिल्कुल भी किसी भी तरह ना लेना है ना देना है। तो इन स्थितियों को आपको ध्यान में रखना है। और राशिफल देखने का मतलब, सुनने का मतलब, समझने का मतलब यही होता है कि हमको पता है कि आगे समस्याएं इन क्षेत्रों में आ सकती हैं, इनसे संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, तो हम पहले से ही बच के रहें। और अब हम उपाय जान लेते हैं। तो उपाय के रूप में यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होगी भगवान भोलेनाथ की आराधना। तो भोलेनाथ की यदि आराधना आप करते हैं, इससे बहुत कुछ स्थितियाँ संभल सकती हैं। तो भोलेनाथ की आराधना करें, और साथ में अपनी दिनचर्या को बेहतर करें, मंदिर जाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ज़्यादा देवगुरु बृहस्पति को आप मजबूत करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। और देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए मंदिर जाइए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, धर्म से जितना जुड़े रहिए। इस समय गणपति चल रहा है, तो भगवान गणपति की आराधना करिए, दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए, तो और अच्छा है। तो ये आप कर सकते हैं। और साथ में दिनचर्या को बेहतर करिए, क्योंकि जितना रात्रि में ज़्यादा आप जगेंगे, उतना ही ज़्यादा चंद्रमा आपका कमज़ोर होगा। तो दिनचर्या को बेहतर करने की कोशिश करिए। तो ये कर सकते हैं। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, स्मरण करिएगा। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लीजिएगा, फिर निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।